नमस्कार दोस्तों, मैं दिशा इंस्टीट्यूट से अंकित सर। आप लोगों के लिए एक ज़रूरी सूचना है। एक बड़ी कन्फ्यूज़न ये हो रही है कि कौन से स्टूडेंट्स सीटेट का फॉर्म भर सकते हैं, कौन से स्टूडेंट नहीं भर सकते हैं। तो आप लोगों को ज़रा इस बात पर ध्यान देना है। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन NCTE भारत सरकार का विधिक संस्थान है, जिसने एक लेटर जारी किया था। और वो लेटर एग्जैक्टली उसमें क्या किया गया था ये आप लोगों को बताना चाहूँगा। थोड़ा सा यहाँ देखेंगे इस लेटर का सब्जेक्ट क्या है। यहाँ पे देखेंगे सब्जेक्ट में लिखा गया है क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी फॉर अपीयरिंग इन सीटेट। मतलब कि सीटेट में एलिजिबल होने के लिए क्लैरिफिकेशन इसने क्या दिया हुआ है। इस अपने लेटर में इन्होंने यहाँ पे लिखा है पैराग्राफ 8.3 देखेंगे। पैराग्राफ 8.3 में लिखा गया है एज पर डिक्शनरी मीनिंग द वर्ड परसुइंग मीन्स अंडरगोइंग एंड और प्रोसेसिंग फर्दर, देयरफॉर अ कैंडिडेट हु हैज़ बीन एडमिटेड इन एनी ऑफ द TTC। TTC क्या है एग्जैक्टली? TTC का पूरा नाम होता है टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज। टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज कौन कौन से हो सकते हैं? कुछ लोग DLED कर रहे हैं, कुछ लोग BLED में होंगे, कुछ लोग अभी BEd कर रहे हैं, या कुछ लोगों का हो चुका होगा। अब जिनका हो गया है उनके पास कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। जिनका नहीं हुआ है या जिन्होंने अभी फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम दिया है उनका रिजल्ट नहीं आया है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसे हैं जिन्होंने रिजल्ट बिल्कुल नहीं दिया हुआ है, अभी तक एग्ज़ाम हो गया है, कुछ लोगों का अभी प्रैक्टिकल तक नहीं हुआ है। तो उन सारे लोगों को ज़रा इस बात पर ध्यान देना है। यहाँ पर लिखा गया है देयरफॉर अ कैंडिडेट हु हैज़ बीन admitted in any of TTC and undergoing the teacher training courses can be said to be pursuing। मतलब क्या है एग्जैक्टली इसका मतलब कि अगर डिक्शनरी में जैसा परसुइंग का मीनिंग क्या लिखा गया है, ये कह रहे हैं कि अगर कोई भी कैंडिडेट है जिसने TTC में एडमिशन ले लिया है, TTC के लिए एडमिशन ले लिया है, उसको हम परसुइंग कह सकते हैं। सच टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज एंड शैल बी एलिजिबल टू अपीयर इन टेट एग्जामिनेशन। यहाँ पे देखेंगे क्या कह रहे हैं, शैल बी एलिजिबल टू अपीयर इन टेट एग्जामिनेशन। मतलब कि वो क्या कर सकते हैं, अपीयर हो सकते हैं इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट व्हाटएवर बाय द लास्ट डेट स्पेसिफाइड फॉर फिलिंग अप द ऑनलाइन फॉर्म फॉर टेट एग्जामिनेशन। In fact, appeared in the examination and the concerned teacher training courses and the result is awaited pursuing is requisite teacher training courses is sufficient to make such a candidate eligible to appear in TET examination। मतलब कि जिन लोगों ने अभी परीक्षा दे दी है, जिनका रिजल्ट नहीं आया है, वो भी परसुइंग की श्रेणी में आएंगे और वो सारे लोग भी क्या कर सकते हैं, वो फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये कन्फ्यूज़न क्लियर हो रही है। एक अगला पैराग्राफ भी इन्होंने लिखा हुआ है Therefore, it is clear that the respective applicants herein whose appointments were challenged were eligible to appear in the TET examination, and the time they were pursuing to connect a TTC. Thus, we hold that the decision of the High Court। कह रहे हैं अगर हाई कोर्ट ने कहा है कि जिन लोग को जो लोग फॉर्म नहीं भर सकते हैं, तो उस डिसीजन को अभी के लिए होल्ड किया जा रहा है। अगर उन्होंने किसी भी प्रकार के TTC कोर्सेज में एडमिशन ले लिया है तो वो सारे लोग एलिजिबल होंगे। और इन्होंने लास्ट में एग्जैक्टली क्या बोला हुआ है, इट इज़ क्लियर फ्रॉम द ऑर्डर पास्ड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। मतलब कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह आदेश दिया गया है कि अगर किसी भी स्टूडेंट ने TTC में एडमिशन ले लिया है, TTC के लिए एडमिशन ले लिया है, तो वो CTET और UPTET के एग्ज़ाम में पूरी तरह से अपीयर हो सकता है। किसी के लिए कोई ऐसा कन्फ्यूज़न अब नहीं है कि वो अपीयर हो सकता है या नहीं हो सकता। ध्यान दें, परसुइंग का मतलब है कि आपका अभी जो TTC कोर्स है वो चल रहा है, और TTC कोर्स चल रहा है इसका ये मतलब है कि आप परसुइंग में हैं। परसुइंग में हैं तो आप आसानी से फॉर्म भर सकते हैं, कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं है। ठीक है, धन्यवाद।